हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो रेगुलर मैं आपको बताता हूं वो फिर से रिपीट करूंगा। नए बच्चे, जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का। लेक्चर बाय लेक्चर आपको कंप्लीट कराई जा रही है पूरी इकोनॉमिक्स, जिसके ऑलरेडी 10 लेक्चर आ चुके हैं। अब उसको सर्च कैसे करोगे, मीन्स व्हाट आई मीन्स, इतने सारे वीडियो में उसको सर्च कैसे करोगे, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर है जिसमें ऑलरेडी 10 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं और जल्दी ही आपकी पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दूंगा एट फ्री ऑफ कॉस्ट। देख लीजिए, इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये वो इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर है और ये बना है सिक्किम में। और ये कौन है? राजीव रंजन सिंह। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, याद रखोगे। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर है क्या, ये तो बताइए। तो देखो, ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर क्या होते हैं, जैसे मानिए टू सस्टेनेबल एंड केमिकल फ्री फिश फार्मिंग करना। समझे मेरी बात को, कि जिसमें सस्टेनेबल और केमिकल फ्री फिश फार्मिंग करना। कैसे? एंटीबायोटिक फ्री, वी कैन से एंटीबायोटिक, जिसमें एंटीबायोटिक नहीं होना चाहिए, एंटीबायोटिक फ्री एंड पेस्टिसाइड फ्री फिश फार्मिंग। और इंडिया में पहली बार ऐसा क्लस्टर बनने जा रहा है और बन गया है सिक्किम में। याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। दैट्स माय गारंटी टू यू। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड टुक प्लेस एट विच सिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाटर बर्ड। इसका पहली बार सेंसस हुआ है, गणना हुई है पहली बार हमारे इंडिया में। और कौन से पार्क में? तो आप याद रखना, गुजरात मेरिन वाटर पार्क में। क्या है? मेरिन वाटर पार्क में। पर यह पार्क कहां पर है? यह है जामनगर में। कहां पर है? जामनगर में। ये वाटर बर्ड का पहली बार सेंसस हुआ है इंडिया के अंदर। और कहां पर? गुजरात में, जामनगर में। और कब से कब तक? 2 दिन चला, 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक 2 दिन चला। क्लियर? ये सेंसस और इस वर्ड की गणना हुई। क्लियर? और कहां पर? गुजरात के जामनगर में। कहां पर? गुजरात के मेरिन पार्क में, जो कि जामनगर में। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट एरो इंडिया 2025। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, एरो इंडिया 2025। हालांकि इस सिटी को होस्ट करेगी बेंगलोर। कौन? बेंगलुरु। कौन? बेंगलुरु। और बेंगलुरु कब, कौन सी डेट में सर, ये तो बताइए। तो ये चलेगा 10 फरवरी से 14 फरवरी, ये 4 दिन चलेगा एरो इंडिया 2025। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें होगा क्या, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग और एक्चुअल एम ऑफ दिस एरो इंडिया 2025। तो इसमें क्या है? इसमें हाईलाइट किया जाएगा। हाईलाइट किस चीज को हाईलाइट किया जाएगा सर? हाईलाइट ऑफ एरोस्पेस। क्या? हाईलाइट एरोस्पेस, वी कैन से इनोवेशन, एरोस्पेस इनोवेशन एंड डिफेंस पार्टनरशिप। क्या है? इंटरनेशनल डिफेंस पार्टनरशिप इट ऑल्सो हाईलाइटेड इन एरो इंडिया 2025
विच विल बी हेल्ड इन बेंगलुरु सिटी फ्रॉम 10th of फरवरी टू 14th of फरवरी। याद रखोगे, सिंपल है, चलते अपन आगे। विच डे इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन 2025। देखो ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है 6th of जनवरी को। कब? 6th of जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन 2025 ये ऑब्जर्व किया जाता है। अब ये दिन है क्या? देखो ये उन बच्चों को ट्रिब्यूट देने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट दी ऑर्फन चाइल्ड हु लॉस देयर पेरेंट्स इन वॉयलेंस एंड क्राइम और वॉयलेंस में जो बच्चे अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ऑर्फन से आप समझ गए होंगे, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं वो ऑर्फन बच्चे कहलाते हैं। और इसी के साथ सर आप बताते हो कि हर आपके डे में थीम आप जरूर बताते हो, तो थीम है इस बार क्या है? ऑर्फन लाइव मैटर। वी कैन से ऑर्फन बच्चों की भी जिंदगी मैटर करती है। दैट्स अ थीम ऑफ 2025। चलते अपन आगे। विच फुटबॉल प्लेयर हैज बीन ऑनर्ड विथ यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। देखो याद रखना, ये हाईएस्ट क्या है? इट इज अ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ, इट इज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ यूएसए। ये यूएसए का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। और किस फुटबॉलर को इस बार मिला है? तो ये फुटबॉल है लियोन मेसी। अब क्वेश्चन बनता है कि सर लियोन मेसी तो दूसरी कंट्री से है और ये यूएसए ने क्यों दिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? यूएसए ने दिया है, सम्मान के लिए दिया है। अब क्वेश्चन बनता है लियोन मेसी कहां के हैं? तो ये अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं। क्लियर? कैप्टन है फुटबॉल अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के। और इनको यूएसए का हाईएस्ट ऑनर मिला है, यूएसए प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। याद रखोगे, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यूएसए का। याद रखोगे, कई लोगों को मिला है, एक फुटबॉलर है लियोन मेसी को दिया गया है। चलते अपन आगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च सशक्त बेटी ई दृष्टि इनिशिएटिव। देखो आप देख पा रहे होंगे, ये कौन है? ये है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान सर हैं, धर्मेंद्र प्रधान। और ये किस यूनियन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूनियन मिनिस्टर हैं। याद रखोगे धर्मेंद्र प्रधान। अब इन्होंने एक दो स्कीम, इनिशिएटिव और स्कीम भी बोल सकते हैं, इनिशिएटिव बोल सकते हैं, लॉन्च किया है। पहला है सशक्त बेटी। क्या है? पहला है सशक्त बेटी। देखो बताता हूं, सशक्त बेटी मींस जो बच्ची है उसको मजबूत करना, एम्पावर्ड करना। अब कैसे एम्पावर्ड करा जाएगा? एम्पावर्ड ऑर्फन एंड सिंगल पेरेंट्स फीमेल स्टूडेंट फैमिली इनकम ऑफ 4 लाख एनुअली, जिसकी फैमिली इनकम 4 लाख एनुअली होगी, जिसमें ऑर्फन फीमेल स्टूडेंट की या फिर उसके वन पेरेंट्स हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, उनको कैसे एम्पावर किया जाएगा? बाय प्रोवाइडिंग लैपटॉप। अब देखो, आप देखो धर्मेंद्र प्रधान साहब ये लैपटॉप दे रहे हैं इस बच्ची को, तो इसको मजबूत सशक्त बनाया जा रहा है बाय प्रोवाइडिंग लैपटॉप। अब इस लैपटॉप का यूटिलाइज कैसे किया जाएगा? दैट डिपेंड ऑन द फीमेल स्टूडेंट। वो और मोस्टली फीमेल स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इस लैपटॉप का यूज हमेशा पढ़ने में यूज करते हैं। क्लियर? अब दूसरी स्कीम आती है ई दृष्टि स्कीम। क्या है दोस्तों? ई दृष्टि स्कीम। और बताइए सर हमको,
ई दृष्टि इसकी। देखो इसमें क्या है कि इसमें भी एम्पावर्ड करना है बच्चों को जो विजुअली इंपेयर्ड, जो कि विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट हैं, उनको भी दिया जाएगा क्या, उनको भी ऐसे टैबलेट जो होता है, टैबलेट दिया जाएगा जिससे वो रिसर्च एंड स्टडी को कंटिन्यू कर सकें, अपनी रिसर्च और स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। और ये किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये 2 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये मिल रहा है, चाबी दे रहे हैं, ये तो कार की चाबी आई थिंक, ये दिया टैबलेट दिया आई थिंक, ये विजुअली इंपेयर्ड बच्ची है, इसको दिया टैबलेट और इनको दिया लैपटॉप। क्लियर, चलते अपन आगे। Who was conferred with lifetime achievement award at इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एट 2025 जयपुर में? जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 जयपुर में हो रहा है। अब क्वेश्चन इसमें नया आ गया है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे जो वीर जारा के डायरेक्टर है, इनका नाम है यश चोपड़ा। ने कई सारी पिक्चर मूवी बनाई है, जैसे धूम, वीर जारा, कई सारी कुछ कुछ होता है, ये कई सारी मूवी के डायरेक्टर हैं और बड़े ही अच्छी अच्छी मूवियां दी हैं। हालांकि अब ये नहीं है। क्लियर, यश चोपड़ा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। चलते अपन आगे। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन साइबर अटैक 2024 अकॉर्डिंग टू क्लाउड सेक्स थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट 2025? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया कौन सी रैंक पे है इन टर्म ऑफ साइबर अटैक? सबसे ज्यादा साइबर अटैक के कौन से रैंक पे है? तो इंडिया की रैंक आई है सेकंड। देख रहे हो आप, वर्ल्ड में हमारी कंट्री इंडिया दूसरी सबसे बड़ी वनरेबल कंट्री है जहां पर साइबर अटैक हो रहे हैं सबसे ज्यादा, सेकंड हाईएस्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? और अब ऐसा क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये बताइए कि कौन सी सेक्टर में सबसे ज्यादा साइबर अटैक होते हैं? तो फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर। कहां पर? फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा साइबर अटैक हो रहे हैं और इंडिया दूसरी सबसे बड़ी वनरेबल कंट्री है फ्रॉम साइबर अटैक। क्लियर, एज पर दी रिपोर्ट ऑफ क्लाउड सेक थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 में इंडिया में दूसरे सबसे ज्यादा साइबर अटैक हुए हैं और सबसे ज्यादा किस सेक्टर में? फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर में। चलते अपन आगे। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च भारत पोल पोर्टल एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली? देखो किस मिनिस्टर ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अमित शाह जी ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर है। कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। अमित शाह जी को आप जानते होंगे, इनको तो बच्चा बच्चा जानता है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। क्लियर, गृह मंत्रालय रखे हुए हैं, यूनियन मिनिस्टर के मिनिस्टर है। अब इन्होंने क्या किया है? एक भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है मंडपम न्यू दिल्ली में। अब ये करेगा क्या? देखो इसका काम है कंट्रोल ट्रांसनेशनल क्राइम। क्या करना? ट्रांसनेशनल क्राइम को कंट्रोल करना बाई शेयरिंग डेटा विथ वर्ल्ड की कंट्रियों के साथ। ऐसा डेटा शेयर करना, दोनों कोलैबोरेशन, कंट्रियां कोलैबोरेशन करके वी कैन से ट्रांसनेशनल क्राइम से लड़ सकें। इसलिए ये भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है किसने? अमित शाह जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर है। चलते अपन आगे, सिंपल था। विच रेलवे डिवीजन बिकम 69th डिवीजन अंडर नॉर्थर्न रेलवे जोन? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट लेना। 69th डिवीजन कौन सा बन गया इंडियन रेलवे का अंडर नॉर्थर्न रेलवे जोन में? तो ये बन गया जम्मू डिवीजन। 69th डिवीजन बन गया रेलवे डिवीजन अंडर नॉर्थर्न रेलवे जोन। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर, तो इसी के साथ 8 जनवरी के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। अब आपको थोड़ा रेस्ट करना है।
रेस्ट करने के बाद सीधा मेरा चैनल को खोलिए और वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक इकोनॉमी का फोल्डर है जिसमें 10 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी है इकोनॉमिक्स में। क्लियर? मिलते अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।